दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो वर्ल्ड टेक में। आज मैं आपको इस वीडियो में ब्रह्मांड की सैर कराते हुए इसके सही नाप के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे बिना स्किप किए देखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। यह कितना बड़ा है इसका कोई ठोस अंदाज़ा अब से पहले तक पता नहीं था, मगर वर्षों की मेहनत के बाद अब कुछ वैज्ञानिक ये दावा करने लगे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड को नाप लिया है। ताज़ा अनुमान कहते हैं कि ब्रह्मांड करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। प्रकाश वर्ष वो पैमाना है जिससे हम लंबी दूरियां नापते हैं। प्रकाश की रफ्तार बहुत तेज होती है, वो एक सेकंड में करीब 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे पैमाना बनाकर दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। इतनी लंबी दूरी को किलोमीटर या मील में बताना बेहद मुश्किल है, इसीलिए प्रकाश वर्ष को पैमाना बनाया गया है। हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूरज एक तारा है जो हमारे आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है। आकाशगंगा बहुत सारे तारों और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को मिलाकर बनती है। ब्रह्मांड में हमारे मिल्की वे, आकाशगंगा जैसी बहुत सी आकाशगंगाएं हैं। यह कितनी है, इनका आकार कैसा है, इस बारे में बरसों से वैज्ञानिक कोई ठोस अंदाज़ा लगाने में जुटे हैं। इनकी पड़ताल से ही हमें अपने ब्रह्मांड का सही आकार का अंदाज़ा हो सकेगा। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी वैज्ञानिक हार्लो शेप्ले और उनके साथी हेवर कर्टिस के बीच इस बात पर बहस छिड़ी कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है। शेप्ले का कहना था कि मिल्की वे आकाशगंगा करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। वहीं हेवर कर्टिस का कहना था कि हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी नहीं है। ब्रह्मांड में इसके जैसे कई आकाशगंगाएं हैं जिनकी दूरी नापकर हम ब्रह्मांड के सही आकार के बारे में जान सकते हैं। कर्टिस का कहना था कि हमारी आकाशगंगा सिर्फ 30,000 प्रकाश वर्ष बड़ी है। वैसे यह बहस करीब 1 सदी पुरानी हो चुकी है। आज वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर एक राय है कि हमारी आकाशगंगा 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ब्रह्मांड तो इससे न जाने कितना गुना बड़ा है। ताज़ा अनुमान कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और यह तेज़ी से फैल रहा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसी है जैसे कि प्रशांत महासागर में एक पानी की बूंद। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि हम इतनी दूरी को नापते कैसे हैं। दोस्तों इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। एक तो वो ग्रहों और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। इसे कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो तरंगें भेजी जाती है। वो आने जाने में जितना वक्त लेती है उससे उन ग्रहों और तारों की दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके लिए बड़ी दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही एक दूरबीन पुएर्तो रिको में लगी है, इसका नाम है अरिसीबो। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ज़्यादा लंबी दूरी नापने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए जो दूसरा तरीका वैज्ञानिक आजमाते हैं वो है तारों की चमक का पैमाना। इसके लिए रोशनी की रफ्तार की मदद लेते हैं। असल में जैसे जैसे कोई चीज़ हमसे दूर होती जाती है हमारी नज़र उससे तिरछी होती जाती है। साइंस के इस प्रोसेस को रेडशिफ्ट कहते हैं, क्योंकि किसी भी सितारे से निकलने वाली रोशनी आसपास गुम होती जाती है। उसके रंग में फ़र्क महसूस होने लगता है। ऐसे ही चमकीले सितारों को मील का पत्थर मानकर उनकी दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन यह भी कोई सॉलिड मेजरमेंट नहीं हो सकता। 1908 में वैज्ञानिक हेनरिटा स्वान लियाविट ने पता लगाया था कि सितारों की एक खास नस्ल होती है। इन्हें सेफिट कहा जाता है। ये दूसरे सितारों के मुकाबले ज़्यादा चमकीले होते हैं। इनकी मदद से दूसरी आकाशगंगाओं और फिर ब्रह्मांड का विस्तार का पता लगाया जा सकता है। वैसे हम चाहें जो भी पैमाना आजमा लें, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका सही अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो इन अंदाज़ों के सही या गलत होने की पक्की पड़ताल नहीं हो सकती। दूसरा, ब्रह्मांड तेज़ी से फैल रहा है। सोचिए कि अब धरती से सबसे दूर जो सितारा है उसकी रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। तब तक ब्रह्मांड फैल चुका होता है। नासा के वैज्ञानिक कार्तिक सेठ इसे कुछ इस तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप एक गुब्बारे में कुछ बिंदु बना लें, फिर इसमें हवा भरकर फुलाएं। हमारा ब्रह्मांड कुछ वैसे ही फैल रहा है। जो निशान आपने बनाए हैं वो हमारे मिल्की वे जैसे आकाशगंगाएं हैं जिनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक धरती से जो सबसे दूर सितारा है वो करीब 14 अरब साल पुराना है, यानी उसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। इस वक्त ब्रह्मांड और फैल चुका है। तो इस आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि
आज वो तारा धरती से करीब 46.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इस हिसाब से ब्रह्मांड आज 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा हो चुका है। अब इस दूरी पर भी बहुत ही डाउट है, लेकिन इस मोटे अंदाज के आधार पर भी ब्रह्मांड के बारे में सोचने से हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हमें अपने छोटे होने का शिद्दत से एहसास होने लगता है। लेकिन इतना विस्तार, इतना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड हमारी सोच को घूमने की पूरी आज़ादी देता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मांड का सही नाप का अंदाज़ा